बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए मोहतरम जनाब अब्दुल बसीर शेख साहब, जो लिम्बायत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब वसीम कुरैशी साहब, जो सूरतपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मंच पर बैठी हुई हमारी इज़्ज़तदार और माँ और बहनें, मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के अब्दुल बसीर शेख साहब के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1 दिसंबर को पोलिंग का मतदान का दिन है और कल इंतखाबी मुहिम का, इलेक्शन कैंपेन का कल शाम में 5 बजे वक्त ख़त्म हो जाएगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है, अपील है कि 1 तारीख को आप तमाम लोग अपने के वोट का इस्तेमाल करें और 5 साल में एक मरतबा आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकें। 5 साल में एक मरतबा आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तकलीफ़ को बयान कर सकें। 5 साल में भारत की जमहूरियत आपको एक मरतबा मौका देती है कि आप अपने खुशी और गम का इजहार कर सकें। भाई साहब ज़रा रुक जाइए ना, हमारे पुलिस वाले भाई साहब, ओ भाई साहब छोड़ दीजिए। तो अब जो चाहे वहीं रुक जाए, कोई नहीं आएगा, रुक जाइए। कौन है? देखो कौन है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, वो वसीम साहब के हस्ते आए तो ला लो उनको। आइए आइए, चल आइए, इतना देर से वहाँ इंतज़ार करा ही नहीं आए। ले आओ यार। तो मैं आपसे बोल रहा था कि इस मौके को मत जाने दीजिए और जमहूरियत को और संविधान को मजबूत करना भी हम तमाम की जिम्मेदारी है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 1 दिसंबर के दिन आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, अपने पार्टी के दोनों उम्मीदवार को कामयाब करना है। आप जानते हैं कि अब्दुल बसीर शेख को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और लिम्बायत विधानसभा में आपके बहुत से तकालीफ हैं, मसाइल हैं। 10 साल से लिम्बायत विधानसभा से भाजपा के एमएलए बन रहा है और आप जानते हैं कि यहाँ पर कितनी तकालीफ है। 27 साल से भाजपा की सरकार है और डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट की वजह से कोई घर नहीं खरीद सकता। कलेक्टर साहब किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को घर खरीदने की इजाज़त नहीं देते।
और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को हटाना है, उसको ख़त्म करना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप बसीर शेख साहब को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ख़त्म होगा लिम्बायत से। दूसरी बात यह है कि हर साल में बरसात में साल में 3 मरतबा पानी से भर जाता है। ये भाजपा के एमएलए की तंग नज़री है। उनकी हरसल की बस्ती में बसने वालों से नफ़रत की खुली निशानी है कि वो यहाँ की जनता को जो पानी और बरसात में डूब जाती है, उनको आपकी तकलीफ़ को दूर करने से कोई मतलब नहीं है। आपकी तकलीफ़ उनके दिल को और उनके दिमाग को बेचैन नहीं करती भाजपा के एमएलए को। इसीलिए आपके पास एक सुनहरा मौका आया है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल अब्दुल बसीर शेख के हक़ में करिए, ताकि जब आपका एमएलए यहाँ से होगा तो वो पानी को निकालने का इंतज़ाम करेगा, आपकी तकालीफ को कम करने का इंतज़ाम कर सकेगा। आप जानते हैं कि ये जो मिट्टी खाड़ी है 50 साल पुरानी आबादी है, 27 साल से भाजपा की सरकार है और अभी तक कोई भी टाउन प्लानिंग की स्कीम यहाँ पर नहीं लाई गई। क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि यहाँ पर टोपी पहनने वाले और बुर्का पहनने वाले ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए ये मिट्टी खाड़ी में टाउन प्लानिंग की स्कीम नहीं लाई जाती। ये भी एक मिसाल है भाजपा की तंग नज़री का और उनकी नफ़रत की बेहतरीन मिसाल है कि सूरत के हर इलाके में डेवलपमेंट और विकास का काम होगा, मगर जिन इलाके और जिन बस्तियों में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, दलित और आदिवासी या गरीब और मजलूम जनता रहती है, तो भाजपा गरीब और मजलूमों से नफ़रत करती है। वो ताकतवर और दौलतमंदों की पुजारी है और उन्हीं की भाजपा उनका साथ देती है। उन गरीबों की तकलीफ़ की फ़िक्र भाजपा को नहीं है। कमज़ोरों की तकलीफ़ और उनकी फरियाद भाजपा की सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए मैं यहाँ की लिम्बायत की विधानसभा के तमाम गरीबों से, कमज़ोरों से, मजलूमों से, महिलाओं से, नौजवानों से, गरीबों से अपील कर रहा हूँ कि आप एक मरतबा 5 साल के लिए अब्दुल बसीर शेख को पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। और आप जानते हैं कि 30,000 की आबादी वाली बस्ती में आपने अपना कॉरपोरेटर भी कामयाब नहीं कर सके मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बल्कि अब आप देख रहे हैं कि कंपाउंड वॉल से इसको घेरने की कोशिश की जा रही है। यानी हर तरफ से हमको घेरा जा रहा है, हर तरफ से हमको घेरा जा रहा है। मैं लिम्बायत की जनता से और मिट्टी खाड़ी की जनता से अपील कर रहा हूं, जो लोग हमको घेर रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक जलजला बनकर उभरिए और घेरने वालों की दीवारों को तोड़कर आप विधानसभा में अब्दुल शेख को भिजाइए। जो लोग हमको घेर रहे हैं, दीवारों से घेर रहे हैं, नफरत की आग से घेर रहे हैं, हम इस आग को पार करके अब्दुल शेख को कामयाब करेंगे। अब्दुल बसीर शेख को जो दीवारें उठाई जा रही हमको घेरने के लिए, मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम्हारी दीवारों की ईंटें हमारे हौसले और अज़म के सामने चूकनाचूर होकर रह जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तुम जो नफरत की दीवार उठा रहे हो, हम मोहब्बत से उन तुम्हारी दीवारों को ख़त्म कर देंगे और यहाँ से मजलिस के परचम को लहराएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे बताया गया कि 4 दिन पहले सूरत के वेसू कॉलेज में
अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम स्टूडेंट्स को मारा गया और पीटा गया। अरे मारने वालों, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई मारने की? जिन्होंने वेसू कॉलेज में इन गरीब और कमज़ोर बच्चों को मारा, मैं उन बच्चों को और उनके माँ बाप से कह रहा हूँ, तुम कमज़ोरों को क्यों मारते? तुम क्यों नहीं चले जाते लद्दाख को, जहाँ पर चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है? जाओ वहाँ पर चीन से दो हाथ लगा लो, यहाँ पर क्यों हाथ उठाते हो? अरे तुमको अगर मुकाबला करना है तो जाओ जहाँ पर डेप्सांग और डेमचाक में चीन घुसकर बैठा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। मगर ये मोदी के अंधभक्त जो कमजोरों पर हाथ उठाते हैं, याद रखो तुम कमजोरों पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी नहीं दिखा रहे हो, बल्कि तुम बुज़दिली के मज़ाहिरे कर रहे हो, तुम कमजोरी के मज़ाहिरे कर रहे हो। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि आज गुजरात में बहुत से तकालीफ हैं, आज गुजरात में बहुत से मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला है गुजरात में महंगाई का मसला है। महंगाई आसमानों को छू रही है और ये मोदी के अनभक्त, इनको महंगाई नजर नहीं आती। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, मगर आज आप देखते हैं कि नफरत इतनी बढ़ गई कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों से गरीब की ज़िंदगी मुतासिर हो चुकी है। आज आप जाकर किसी भी गुजरात के महिला से पूछिए कि बताओ मेरी बहन और मेरी माँ, महंगाई से क्या होता है? तो गुजरात के हर उस घर में जो गरीब है, उस घर की हमारी माँ और बहन कहेगी कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, या 31 दिन, 12-13 दिन में पूरी महीने की तनख्वाह ख़त्म हो जाती है और उसके बाद 15-16 दिन वो गरीब परिवार भूखे रहकर गुजारता है, कम खाकर गुजारता है। और अगर उस 10-15 दिन में अगर उनके परिवार का कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज कराने के लिए वो कर्ज़ों में, अपनी ज़िंदगी उनकी कर्ज़ों में चली जाती है। यह है गुजरात की हकीकत। अगर आप जाकर पूछेंगे कि गैस का सिलेंडर बताओ माँ, गैस का सिलेंडर की कीमत क्या है, तो हर गरीब घर की महिला कहेगी कि गैस के सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि हम एक बार या 2 बार खरीद सकते हैं, उसके बाद हम गैस का सिलेंडर खरीदने हमारे पास पैसे नहीं है। मगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने महिलाओं को फ्री में गैस का सिलेंडर दिया। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के बादशाह सलामत बन चुके हैं। वो गुजरात के गरीबों की पीड़ा नहीं जानते, वो गुजरात के गरीबों में चिराग कैसे जल रहा है वो नहीं जानते। वो आराम से दिल्ली में अपने घर में रह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सब खुश हैं, अच्छे दिन आ गए। मोदी जी, गरीब के जिंदगी में अच्छे दिन नहीं आए, करोड़पतियों की जिंदगियां अच्छे दिन आ गए, मगर आज गरीब महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल की कीमत से परेशान है, तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, गरीब परेशान है। आज तनख्वाहें इतनी कम हो चुकी हैं कि आज गरीब अपने बच्चों को पढ़ाने, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनकी स्कूल की फ़ीस अदा की जाए, वो उसमें परेशान है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसीलिए 1 तारीख को आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। अगर आप महंगाई से नाराज़ हैं तो मैं लिंबायत की जनता से अपील करूंगा, यहाँ से भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो उसका नाम अब्दुल बशीर शेख है। अगर आप
पेट्रोल और डीजल की कीमतों से तंग आ चुके हैं, तो आप भाजपा को नहीं अब्दुल बशीर शेख को वोट दीजिए। अगर नौजवान, लिम्बायत के नौजवानों से अपील कर रहा हूं जिनके पास नौकरी नहीं है, तो मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि तुम अगर बेरोजगार हो तो उसका जिम्मेदार भाजपा है। तुम अगर भरी जवानी में तुम्हारे पास कमाने को नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास कमाने के लिए नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत के बादल छा रहे हैं, तो नौजवानों एक मर्तबा अब्दुल बशीर शेख के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाओ। तुम्हारे सरों पर जो ये बेरोजगारी के बादल मंडला रहे हैं, अब्दुल बशीर शेख इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होगा। तुम्हारी बेरोजगारी को और तुम्हारी तकलीफ को गुजरात की विधानसभा में तुम्हारी आवाज गूंजेगी। मैं लिम्बायत के और गुजरात के नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि गुजरात में नौजवानों की बेरोजगारी 20% हो चुकी है। 20% गुजरात में नौजवान बेरोजगार है। नौजवानों, तुम असदुद्दीन ओवैसी से अगर नफरत करते हो तो करो, वो तुम्हारी मर्जी है, मगर बताओ तुम्हारी बेरोजगारी मुझसे नफरत करने से खत्म होगी या फिर भाजपा को हराने से खत्म होगी? अगर तुम अपनी बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हो तो लिम्बायत के नौजवानों से, युवाओं से मेरी अपील है कि अब्दुल बशीर शेख को 5 साल के लिए आपके लिए काम करने के लिए, आपकी खिदमत करने का मौका इनायत फरमाइए। मैं लिम्बायत के उन गरीबों से अपील कर रहा हूं जिन